वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि साबिक सदर और रहनुमा पीटीआई डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुजव्वज़ आईनी तरमीम के बिल को आइन की तदफीन का बिल करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना था कि ये पाकिस्तान के आइन के अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं, यानी तरमीम का बिल नहीं बल्कि तदफीन का बिल है। आइन की तदफीन का बिल बेइंतहा खतरनाक है। 90% लोग बानी पीटीआई के साथ हैं। आरिफ अलवी का कहना था कि बलोचिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। बलोचिस्तान में हथियार का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। फौज पाकिस्तान का एक सतून है और चाहता हूं कि इससे कोई नुकसान ना पहुंचे। इनका कहना था कि महंगाई कम होने का मतलब ये नहीं कि कीमतें कम हुई हैं। मईशत के हालात ये हैं कि इतना महंगा कर्ज लिया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की बहन अलीमा खान ने दावा किया कि जज ने जल्द बानी पीटीआई को सजा सुनानी है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को अवाम ने बचाना है, ये हमें कभी भी मिलिट्री कोर्ट ले जाएंगे। इन्होंने कहा कि हमारे बहुत से लोग मिलिट्री जेल में मौजूद हैं। हमारा भांजा भी मिलिट्री जेल में है। किसी को मालूम नहीं कि इनको कब और कितनी सजा हो जाए। अब ये कानून लाना चाहते हैं, किसी को भी उठा कर ले जाएं। सदर आसिफ अली जरदारी से सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने ईवान सदर इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा कौमी और सूबाई सियासी सूरत हाल सिंध के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सिंध में जारी मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती मंसूबों पर भी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुजव्वज़ आईनी तरमीम पर बातचीत के दौरान मुस्लिम लीग नून ने हमसे कहा कि आपके साथ धोखा किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि हमसे कहा गया अपोजिशन नहीं चाहती कि हम सही तरीके से आइन साजी करें, जिस पर इन्होंने मुस्लिम लीग नून को कहा कि ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि JUIF और मौलाना फजलुर रहमान से इनकी पार्टी के 3 नस्लों से ताल्लुकात हैं। आइन की हिफाजत और जमहूरी निज़ाम में पीपल्स पार्टी का इतना ही किरदार है जितना JUI का है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि वो खौफ की सियासत करते हैं, ना मजबूरी की। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कभी खौफ या मजबूरी की सियासत नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात की तस्दीक कर दी है। अदालत ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन को पिटीशन की मुंतकिली का इख्तियार हासिल है। ज़रा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फराहम की गई मालूमात के मुताबिक अदालती फैसले में इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियारात को तस्लीम किया गया है। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को नीम अदालती इख्तियारात और पिटीशंस की मुंतकिली पर फैसले का इख्तियार हासिल है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से दाई दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन करार दे कि जिस सियासी जमात ने मखसूस सीटों की सर फहरिस्त नहीं दी वो मखसूस नशिस्तों के अहल नहीं। नून लीग ने मौक़िफ़ अपनाया कि पार्लियामान इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर चुकी है। तरमीम का इतलाक माजी में मौसर है। पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा न करवाने वाली अरकान को आज़ाद अरकान करार दिया जाएगा। दूसरी जारी मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजलास बुलाकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और पार्लियामेंट की कानून साजी का जायजा लिया गया। पाकिस्तान एक मरतबा फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर का रुकन मुंतखब कर लिया गया। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जानिब से जारी इलामे में बताया गया कि पाकिस्तान 21वीं मरतबा IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर बना है। अलामे में बताया गया कि PAEC के चेयरमैन बैनुल अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के सालाना इजलास में पाकिस्तानी वफद की सरबराही कर रहे हैं। PAEC इलामिया के मुताबिक 21वीं मरतबा बोर्ड ऑफ गवर्नर की रुकनियत पाकिस्तान के IAEA में फाल किरदार की आकाश है। 3 साल पाकिस्तान सरमायाकारी बॉन्ड्स पर शरह सूद 2.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। हुकूमत ने बैंकों को बॉन्ड्स फरोख्त करके 83 अरब 30 करोड़ रुपए का कर्ज उठा लिया। तफसीलात के मुताबिक 3 साल सरमायाकारी बॉन्ड्स पर शरह सूद 335 बेसिस पॉइंट्स गिर कर 12.9% और 5 साल सरमायाकारी बॉन्ड्स में शरह सूद 190 बेसिस पॉइंट्स गिर कर 13.4% पर आ गई। स्टेट बैंक के मुताबिक 2 साल सरमायाकारी बॉन्ड्स पर शरह सूद 13.98% रही। हुकूमत ने 10 साल सरमायाकारी बॉन्ड्स के लिए मिलने वाली पेशकशों को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF से मुज़ाकरात के दौरान चीन का मुसलसल ताउन काबिल तहसीन है। पाकिस्तान, हांगकांग, ताइवान और दूसरे अमूर पर आलमी सतह पर चीन की हमायत करता रहेगा। चीन के 75वें योम तासीस पर इस्लामाबाद के मुकामी होटल में मुनक़िदा तकरीब में गवर्नर सिंध, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, अमरीकी सफ़ीर, बरतानवी हाई कमिश्नर और दीगर सफारतकारों समेत अहम शख्सियात शरीक हुए। तकरीब के मौका पर सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सफ़ीर
वजीर को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की। चीन के यौम तासीस की तकरीब से खिताब में वजीर आज़म ने कहा कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची, समुंदर से गहरी है। सी पैक फेज 2 के तहत पाकिस्तान और चीन के दरमियान B2B रवाबित बढ़ेंगे। चीन ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए हमेशा अहसन किरदार अदा किया है। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल 8वें रोज कमी रिकॉर्ड की जा रही है, जहां डॉलर की कदर में 11 पैसे की कमी हुई है, जिसके बाद इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर 277 रुपए 80 पैसे पर आ गया। गुज़िश्ता रोज के अख्ताम पर इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 13 पैसे की कमी के बाद डॉलर 277 रुपए 91 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब दिन के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुस्बत से मनफी जोन पर आ गई। 100 इंडेक्स 50 पॉइंट्स गिर कर 81,409 पॉइंट्स पर आ गया। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख की दूसरी बुलंद तरीन सतह पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। विफाकी हुकूमत के ज़िम्मे साल 2030 तक वाजिबुल अदा मुकामी कर्जों की तफसीलात सामने आ गई हैं, जिसमें 2030 तक मजमूई तौर पर 49,629 अरब रुपए के मुकामी कर्जे वाजिबुल अदा होने का इंकशाफ हुआ है। दस्तावेजात के मुताबिक ये कर्जे इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, स्कूक और बचत स्कीमों के जरिए लिए गए हैं। अगले 5 साल में वाजिबुल अदा कर्ज में असल रकम और सूद शामिल है। 2024 में सबसे ज्यादा 13,269 अरब रुपए मुकामी कर्ज वापस करना है। 2025 में 12,723 अरब, 2026 में 7,684 अरब रुपए, 2027 में 4,758 अरब, 2028 में 5,608 अरब रुपए कर्ज वाजिबुल अदा हैं। तर्जुमान महकमा सेहत पंजाब का कहना है कि रावलपिंडी में सबसे ज्यादा डेंगू केस रिपोर्ट हुए हैं। अब तक 24 घंटे के दौरान पंजाब से डेंगू बुखार के 57 मरीज सामने आ गए हैं। तर्जुमान महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक फैसलाबाद और बहावलपुर से एक डेंगू बुखार का मरीज रिपोर्ट हुआ है। 24 घंटे के दौरान लाहौर से डेंगू बुखार का कोई मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ। गुज़िश्ता 7 रोज में पंजाब से 293 केसेस सामने आए हैं। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक रवासा सूबे में अब तक डेंगू के 843 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब रुक करते हैं इलाकाई खबरों का। महंगाई का सुनामी, परेशानी ही परेशानी। कसूर में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब दिहाड़ीदार तबके को परेशान करके रख दिया है। आटा, दालें, चीनी, सब्जी और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे हमीद कसूरी अपनी इस रिपोर्ट में। बिजली के बिल आए इस बार बहुत ज़्यादा बिल आए। गरीब अब हम क्या करें? बिजली का बिल दे या घर का राशन दे या अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारे, ये गरीब का जीना मरना मुश्किल हो गया। इधर तो हर चीज़ मुश्किल हो गई है भाई। दुकान से सौदा लेने जाते हैं तो 20-20 हज़ार का सौदा आ जाता है और 30-30 हज़ार बिल आ जाते हैं। मतलब बिल दे या घर का राशन ले। अगर हुकूमत प्राइस कंट्रोल की पॉलिसी को बेहतर करे तो महंगाई में किसी न किसी हद तक कमी से गरीब आदमी को रिलीफ मिल सकता है। हमीद कसूरी, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, कसूर। बुरेवाला में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर मलिक जुल्फिकार अली अवान का कहना है कि खाद माफिया और मैपको की करप्शन के खिलाफ 8 अक्टूबर को एहतजाज किया जाएगा। मज़ीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक तालिब हुसैन की रिपोर्ट। बुरेवाला पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली किसान इत्तेहाद के दफ्तर से शुरू होकर प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौका पर मुकर्ररीन का कहना था कि गंदम का बारदाना किसानों को नहीं दिया गया, धान का बीज नाकस दिया गया, धान की फसल खराब हुई। मैपको हुक्काम नाजायज़ डिटेक्शन डाल रहे हैं। हमारे साथ बैठकर बिलों का हिसाब किया जाए। मीटर तब्दीली और बिल की तस्सीह के लिए पैसे मांगे जाते हैं। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर मलिक जुल्फिकार अवान का कहना था कि अपने कुछ शौक से नहीं निकले। आज इतनी गर्मी में हम एहतजाज कर रहे हैं। ये मुल्क के हर शहरी के लिए कर रहे हैं। वापडा ने बिजली इतनी महंगी कर दी है, इसमें हमारा क्या कसूर है? बिजली तो ये लूट के खा रहे हैं। घरों में मिनी ग्रेड स्टेशन बनाए हुए हैं, आम शहरी कहाँ जाए? दूसरी तरफ खाद माफिया का आपके सामने हाल है। पुलिस का, इंतजामिया का देखे इतने मुकाबले हो रहे, इतने बंदे मार रहे हैं और कोई वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही। और यहाँ पर जाली रिपोर्टें तैयार करके टेबल पर रख दी जाती हैं। और इंशाल्लाह 8 तारीख को हम भरपूर एहतजाज कर रहे हैं इंतजामिया के खिलाफ जो करप्शन रोक नहीं रही, वापडा के खिलाफ, और अपने सरों पर कफन बांध के निकलेंगे इंशाल्लाह। हम इनका पेट भरे या अपने बच्चों की फीसें पूरी करे या अपनी फसल का रखरखाव करे, और जो इनको पैसे नहीं देता उसको एवरेज की मद में 3 लाख 4 लाख का बिल भेजा जाता है। इस मौका पर मुकर्ररीन का कहना था कि खाद माफिया और मैपको की करप्शन के खिलाफ 8 अक्टूबर को एहतजाज किया जाएगा।
कैमरा टीम के हमरा मलिक तालिब हुसैन बूरेवाला। हुजर शाह मुकीम में कौमी शाहराह जीटी रोड पर सरे शाम ही वन व्हीलिंग के खेल में मुलविस नौजवान आत्म मचाने लगे। इंतजामिया खामोश तमाशाई, डीपीओ काड़ा एक्शन लें। रेनाला खुर्द से गुजरने वाली कौमी शाहराह जीटी रोड पर शाम होते ही मोटरसाइकिल सवार वन व्हीलिंग करते दिखाई देते हैं, जो न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि मसरूफ शाहराह से गुजरने वाले ट्रैफिक के लिए भी वबाली जान बने हुए हैं। इस सिलसिले में साउथ एशिया ग्लोबल टीवी ने फुटेज हासिल कर ली है, जिनमें वाज़ेह तौर पर नौजवान को खतरनाक हद तक वन व्हीलिंग करते देखा जा सकता है। शहरियों ने डीपीओ काड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। जनूबी सूडान में तैनात भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत लिखकर पाकिस्तान के अमन दस्ते की पेशावराना महारतों का एतराफ किया है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय जनरल ने पाकिस्तानी अमन फौजियों की पेशावराना महारत, लगन और गैर मुतज़्ज़ल अज़म को सराहा। खत में इन्होंने ब्रिगेडियर शफकत इकबाल और लेफ्टिनेंट कर्नल शहबाज असलम के किरदार की खसूसी तारीफ की। भारतीय जनरल एस मोहन ने खत में कहा कि जनूबी सूडान में पाकिस्तानी दस्ते ने शहरियों के लिए पेचीदा और चैलेंजिंग ऑपरेशन माहौल में मुश्किल काम किए। पाकिस्तानी दस्तों ने जनूबी सूडान में शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए दिन रात काम किया। पाकिस्तानी दस्ते ने सैलाब से मुतासर इलाकों में 2.5 लाख बेघर अफराद की हिफाजत की। भारतीय फौज कमांडर के खत बैनुल-अक़वामी अमन की कोशिशों में पाकिस्तानी फौज के साथ साख का सबूत है। गजा के मगरबी किनारे में इसराइली बर्बरियत का एक और रंदोहनाक वाक़या पेश आया, जिसमें सहयूनी फोर्सेज ने फलस्तीनियों को शहीद करने के बाद इनकी लाशें छत से फेंक दी। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक तस्दीक नहीं हो सकी कि फेंके गए अफराद मर चुके थे या जिंदा थे। ताहम बताया जा रहा है कि मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने फलस्तीनियों की लाशें छत से फेंकी हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे का बताना है कि इसराइली फौज लाशें फेंकने की तहकीकात कर रही है। लुबनानी मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा कि पेचर धमाकों के जरिए इसराइल ने 1 मिनट में हजारों अफराद को कत्ल करने की कोशिश करके तमाम सुर्ख लकीरें पार कर ली हैं। हसन नसरुल्लाह का कहना था कि इसराइल ने ऐलान जंग कर दिया है, अब हिज़्बुल्लाह इंतकाम लेगी और गजा की हिमायत भी जारी रहेगी। लुबनान में मवासलाती हमलों के बाद अपने पहले खिताब में हसन नसरुल्लाह का कहना है कि इसराइली हमले इंसानियत और सिक्योरिटी की बहुत बड़ी नाकामी थे, ताहम इससे इसराइल हिज़्बुल्लाह को घुटनों के बल नहीं ला सकता। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को गजा में बच्चों के हकूक़ अतफ़ाल की वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जियों का मरतकब करार दे दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की एक कमेटी ने इसराइल पर हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ अतफ़ाल के कानूनी मुआहदे की शदीद खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कमेटी ने कहा कि गजा में इसराइल की फौज कार्रवाइयों का तबाह कुन असर हुआ है और यह हालिया तारीख की बदतरीन खिलाफ वर्जियों में से एक है। कमेटी के वाइस चेयरमैन ने सहाफ़ियों को बताया कि बच्चों के इश्तियाल अंगेज़ मौत तारीखी तौर पर तकरीबन मुनफरिद है। ये तारीख एक इंतहाई तारीख मुकाम है और मुझे नहीं लगता कि हमने इतनी वसी खिलाफ वर्जियाँ पहले देखी हैं जैसी हमने गजा में देखी हैं। ये इंतहाई संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं जो अक्सर देखने में नहीं आई। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तानी एथलीट्स की नाकिस कारकर्दगी पर AFP से वजाहत तलब कर ली। एक खत के जरिए PSP ने टीम की तैयारी और सिलेक्शन के मेयार पर सवालात उठाए हैं, जिनमें कहा गया कि भारत में मुनक़िदा चैंपियनशिप के नताइज टीम की तश्कील और इसके सिलेक्शन पर सवालात खड़े करते हैं। PSP ने AFP से इस मायूस कुन कारकर्दगी की वजूहात पेश करने और खिलाड़ियों के इंतखाब की बुनियाद की वजाहत करने का मुतालबा किया है। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। महकमा मौसमियात ने मुल्क के चंद शहरों में बारिश होने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मलिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक और हल्की बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम गर्म जबकि मतला जज़वी अबरालूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल TV।